लड़के को कचरे के ढेर में एक डिजाइनर वॉलेट मिला और उसने उसे खोलते ही अंदर बड़ों के नोटों की गड्डी पाई, जिसे उसने तुरंत अपनी जेब में रख लिया। अपने सबसे अच्छे दोस्त का अभिवादन करने के बाद और उसके साथ जाने के बाद उन्होंने एक सुनसान कोना खोजा ताकि वे बैठ सकें। राफेल ने पैसे की गिनती की और फिर अपने दोस्त को 200 वितरित किए और फिर वॉलेट को पलटते रहे। एक पहचानी पत्रिका के टिकट पर एक पहचान पत्र जो हशिया नामक किसी का था और एक चाबी वह वॉलेट में थी। लेकिन ये 3 चीजें थीं जिन्होंने गलती से उसे करोड़पति बना दिया। बाद में थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस का समूह कचरे के ढेर में आया। वे एक खोए हुए वॉलेट को ढूंढ रहे थे और प्रत्येक कबाड़ी को $20 का उच्च इनाम खोला था पर्स में। लेकिन पर्स मिलाने वाले को 8000 का बोनस भी मिलेगा। यह जानकर कि पुलिस से बात करनी है, काटो की जिज्ञासा बढ़ गई। इतनी भारी रकम के बारे में सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन काटो ने ईमानदारी दिखाई और सच उजागर नहीं होने दिया। पुलिस वापस लौटने को थी कि खाना पकाती उसकी मां ने उससे मुर्गी के लिए पैसों के बारे में पूछा। इस सवाल ने उसे लगभग पकड़वा दिया, लेकिन भाग्यशाली रहे कि पुलिस का ध्यान नहीं गया। आखिरकार झोपड़पट्टी के बच्चों के पास अपराध करने के कई तरीके होते हैं, इसलिए पुलिस ने काटो पर संदेह की नजर डाली और चले गए। शाम को काटो ने 1000 की इनामी राशि के लिए वॉलेट सौंपने का प्रस्ताव दिया। राफेल ने उसकी इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि पुलिस केवल कुछ $1 का वॉलेट दिखाने के लिए $8000 का इनाम देने को तैयार थी। इसका अर्थ था कि इसके पीछे कोई रहस्य है। सोच समझकर बताया कि अगर पुलिस आज यह ऊंची कीमत देने को तैयार है तो यह कल दोगुनी होकर 2000 हो सकती है, इसलिए यह वॉलेट सौंपने का सही समय नहीं है। साथ ही चिंतित भी थे कि पुलिस बाद में निवास की खोज करेगी, तो राफेल ने अधिक सावधान कार्रवाई करने का फैसला किया। वॉलेट को एक अत्यंत गुप्त स्थान पर छिपाने का निर्णय लिया। वे एक छात्रावास की नाली वाली संक्रमित जगह में कूदे और एक संकरी गीली सीवर के रास्ते चले। अंततः एक दुबले लड़के की निजी जगह पर पहुंचे। छोटे लड़के मौसी को उसके पुराने त्वचा रोग और अप्रिय गंध के कारण भीड़ से अलग कर देते हैं, जिससे उसकी निवास वॉलेट को छिपाने के लिए आदर्श जगह बन जाती है। तीनों चुपके से पहुंचे। शहर के लिए ट्रेन से और देखे जाने से बचने के लिए उन्होंने पीछे का भूमिगत रास्ता चुना। जब वे एक छिपे हुए वेंट तक पहुंचे, वे एक अलमारी पाते हैं जो चाबी से मिलती है, पर बिना शोर किए और पुलिस को आकर्षित किए उसे निकालना एक पहेली थी जिसे तुरंत सुलझाना जरूरी था। कैटो ने धीरे से जाली को पार किया और एक अनजान राहगीर की सहायता से कुछ समय के लिए ध्यान भटकाया।